Hello student, this is exercise 5.2 question number 11. Two equal uniform rods AB and AC are freely joined at the A. The ends B and C are connected by a fine string. The rods are suspended from the B by a string. If in the position of the equilibrium, angle between the rod is 2 alpha, then show that the tension in the string is 3W sine of alpha upon under root 1 plus 3 sine square alpha, where 2W is the weight of the either rod. तो AB इज रोड एंड AC. AB और AC हमारे पास दो रोड हैं. दोनों रोड का एक एंड पॉइंट A पर ज्वाइन है और B और C दो अलग अलग एंड पॉइंट हैं AB रोड का और AC रोड का, जो कि एक स्ट्रिंग के थ्रू ज्वाइंट है. अगर स्ट्रिंग के थ्रू ज्वाइंट है तो लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो हमारे पास क्या है, AB और AC दो रोड हैं ज्वाइंट एट A. B एंड C जो एंड है वो एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच है जिसमें टेंशन T है. दोनों रोड के बीच में जो एंगल है वो 2 अल्फ़ा के इक्वलेंट है और AB रोड का भी वेट 2W है और AC रोड का भी वेट 2W है. तो लेट M मिड पॉइंट ऑफ AB है, सो AM इक्वल टू MB इक्वल टू AB बाई 2 होगा और M डैश एक मिड पॉइंट है ऑफ AC रोड का, सो AM डैश इक्वल टू M डैश C इक्वल टू AC बाई 2. लेट जो थीटा है वो AC का ये थीटा एंगल है इंक्लिनेशन ऑफ AC विद द हॉरिजॉन्टल. एंड AP हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो एंगल है AP 2 अल्फ़ा का बाइसेक्टर, इसका मतलब BAP एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा और PAC एंगल भी क्या बन जाएगा, अल्फ़ा, एज AP क्या है 2 अल्फ़ा एंगल का बाइसेक्टर है. ठीक है, तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है ये सस्पेंडेड फ्रॉम द एट द पॉइंट B है थ्रू अ स्ट्रिंग. सो लेट T डैश बी द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग. सो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, रिजॉल्विंग द ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. इन दिस सिस्टम हमारे पास कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सिर्फ हमारे पास वर्टिकल फोर्स है. तो वर्टिकल फोर्स हमारे पास क्या है, एक 2W वर्टिकल डाउनवर्ड, 2W वर्टिकल डाउनवर्ड और एक T डैश एट द इन द स्ट्रिंग जो सस्पेंडेड एट द B. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T डैश किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ W. तो लेट इट इक्वेशन इसको इक्वेशन को नंबर 1 डाल रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि मोमेंट लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जब हम मोमेंट लेंगे तो हमारे पास दो रोड हैं AB एंड AC. AB भी हमारी रोड इक्विलिब्रियम सिस्टम में है. जब हम AB रोड को कंसिडर कर रहे हैं तो हम फोर्सेस कौन कौन से लेंगे, 2W एंड T डैश एंड दिस T. तो इन फोर्सेस के कॉरेस्पॉन्डेंस इस पे एक्ट कर रही है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एक इक्विलिब्रियम में है. जब हम AC रोड भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो AC रोड में हमारे पास फोर्सेस हैं इन दिस 2W एंड T. सो हम फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं कि फॉर द AB रोड इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस इज T एंड 2W. तो जब हम मोमेंट लेंगे तो मोमेंट क्या लेते हैं, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो T इंटू AP इज इक्वल टू 2W इंटू AL3. ओके, जब हम AC कंसिडर कर रहे हैं तो AC में एक फोर्स एक्ट कर रही है ये T, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है P. तो T इंटू AP और एक हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है 2W वर्टिकली डाउनवर्ड. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा, A इंटू AL. तो बोथ आर इक्वल, सो वी गेट TAP इक्वल टू 2W AL3. नाउ फॉर द AP in this triangle, तो इन द ट्रायंगल APC हमारे पास क्या हो जाएगा, AP अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा. सो AP किसके बराबर हो जाएगा, AC इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा. और AL3 के लिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं AM डैश L3. तो ये 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, एंगल अल्फ़ा नहीं थीटा, सॉरी
थीटा एंगल। तो इसमें हमें क्या चाहिए, AL3 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा अगर हम निकालें तो क्या होगा, AL3 अपॉन AM डैश। तो AL3 हमारे पास क्या हो जाएगा, AM डैश इंटू कॉस ऑफ थीटा। पुट करें हम ये दोनों वैल्यूज़, तो AP की जगह हमने AC कोस अल्फ़ा लिख दिया और AL3 की जगह हमने AM डैश कॉस ऑफ थीटा लिख दिया। सो AC क्या है हमारे पास यहाँ पर, AC क्या है हमारे पास, ये रॉड की लेंथ, और AM डैश क्या है, ये AC लेंथ का मिड पॉइंट हाफ, यानी कि AC/2। तो AC/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल और AC से यहाँ AC कैंसिल। सो वी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T cos ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू W cos ऑफ थीटा।